बात अब करेंगे बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लगभग 13 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे और 299 सीटों पर मतदान जारी है। राजनीतिक अस्थिरता के लंबे दौर के बाद बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है और शेख हसीना के हटने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव कई मायनों में है, क्योंकि 2024 अगस्त का महीना था जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था और जेनजी की ओर से जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन की स्थिति बनी थी, इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था। शेख हसीना को बेदखल कर दिया गया था सत्ता से, और इसके बाद अब ये पहला आम चुनाव हो रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 4 बजे तक चलने वाली है, और 299 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। खास बात इसमें यह है कि जो मुकाबला होने जा रहा है बीएनपी और जमाते इस्लामी, ये दोनों जो पार्टियां हैं इनके बीच में होने जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य क्या होने जा रहा है, बांग्लादेश की जनता आखिर किसे जनमत देती है, आखिर बांग्लादेश की स्थिति आगे क्या होगी। ये कल जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, अभी क्या अपडेट है बांग्लादेश से, क्योंकि देखिए काफी समय हो गया है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए, क्या कोई जानकारी मिल रही है, कितना मत प्रतिशत अब तक निकलकर सामने आया है और जनता का किस तरीके से रुझान इस चुनाव को लेकर? देखिए, फिलहाल 2 घंटे बीत चुका है। बांग्लादेश का ये मतदान का जो प्रक्रिया चालू हो चुका है सुबह 7 बजे से, जिसमें करीब 12 करोड़ के ऊपर वोटर जो है वो वोट दे रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है कि 12,72,456 जन आज मतदान करेंगे, और जिसमें 299 सीट में करीब 42,651 बूथ पर ये जो वोट है ये चल रहा है। सुबह 7 बजे से ये वोट का जो प्रक्रिया ये चालू हो चुका है, मगर अभी तक ये पूरा 299 सीट में किसी भी जगह पर मतदान में कोई भी खराब बात सामने नहीं आया है, किसी भी तरीके का हिंसा का घटना भी अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे कि कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी यानी बीएनपी और जमात, ये दोनों पार्टी के ऊपर ही मेनली फोकस जो है वो बांग्लादेश में अभी ये चुनाव में हो रहा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि टोटल 60 पार्टी ये जो चुनाव में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 2000 के ऊपर कैंडिडेट जो है वो आज मतदान में पार्टिसिपेट किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बांग्लादेश में आज जो ये मतदान होने जा रहा है, ये मतदान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 3 मुद्दा को सामने रखते हुए ये मतदान हो रहा है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश में जो सुरक्षा व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या संख्यालघु के ऊपर जो अत्याचार का घटना लगातार हो रहा है, उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका सुरक्षा का इंतजाम हो या जो नारी सुरक्षा है उनको भी फोकस किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही विदेश नीति यानी दूसरे देशों के साथ बांग्लादेश का रिलेशन किस तरीके से अच्छा बिल्डअप किया जाएगा, बांग्लादेश का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ये एक भारी मुद्दा बनने जा रहा है आज इस चुनाव में। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो इंटरनल ट्रेड जो हमने 2024 में स्थिति देखी थी और सत्ता परिवर्तन हुआ था, इसके पीछे छात्र आंदोलन देखने को मिला था। ऐसे में जो जेनजीज है, जो युवा हैं, आखिर उनका रुख किस ओर समझ आ रहा है, क्या बीएनपी की ओर या फिर जमाते इस्लामी? हालांकि देखिए जमाते इस्लामी के साथ एनसीपी भी गठबंधन में है, जो छात्र आंदोलन से निकलकर ये पार्टी सामने आई थी, तो युवा वोटर्स किस ओर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, छात्र आंदोलन का जो लोग साथ दिए थे, जो छात्र संगठन हैं, उनके तरफ से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जमात के साथ भी मैक्सिमम सपोर्ट है। मगर दूसरी तरफ बीएनपी जो खालिदा जिया का पार्टी है, उस खालिदा जिया का जो बीएनपी पार्टी, उनको भी बहुत सारे छात्र की तरफ से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीएनपी का जब खालिदा जिया का मौत हुआ था उसी टाइम पर जब खालिदा जिया का जो बेटा वो जब बांग्लादेश में आ पहुंचे थे, वो जब बांग्लादेश में आकर बीएनपी का जिम्मेदारी लिए थे और बीएनपी का फेस होकर इस चुनाव में लड़ रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर बीएनपी का पल्ला भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में, ये बोल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीएनपी की तरफ से मैन पावर दिखाया गया था, जिस तरीके से बीएनपी की तरफ से
बहुत सारे मेन मुद्दे को सामने रख के ये चुनाव में वो लोग प्रचार किए थे, वो एक भारी मात्रा में उनको पॉजिटिव साइड देगा, उनको एक फ्रंट फुट में लेके आया है बोल सकते हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेश का बात किया जाए तो बिल्कुल रैनिक, बांग्लादेश में देखिए तारिक रहमान 2024 की के ओर बाद से से कई ऐसे मुद्दे लगातार उठाए बांग्लादेश गए का जिसे अनरेस्ट लेकर सिचुएशन छात्रों जो है की ओर से अब मांगे की गई थी, और ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर इस बार बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होता कौन है। क्योंकि देखिए 2.5 करोड़ ऐसे युवा मतदाता हैं जो ये तय कर सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो बांग्लादेश की सत्ता है, किसके हाथ में जा सकती है। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रैनिक बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले